गुड डे एवरीवन। आज हम सॉल्व करने लगे हैं चैप्टर 2 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बाय द वे, आई एम कैश, योर विजुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रेजेंटेबल वे में सॉल्व करना आपके पेपर को अट्रैक्टिव बना सकता है। लर्नर्स, आज के लेसन में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6 से लेकर 2.10 तक सॉल्व करना सीखेंगे। आर यू रेडी? So, let's get started. Question number 2.6. A wagon is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन एक सड़क पर मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। वो वैगन अचानक से ब्रेक लगाती है। The wagon covers a distance of 25 meters before stopping. ब्रेक लगाने और स्टॉप होने के दौरान वो वैगन 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। Determine the acceleration of wagon. हमने उस वैगन के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो लर्नर्स, एक बात आपने याद रखनी है, जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो डी एक्सेलरेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। न्यूमेरिकल को पढ़ते ही बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सबको पता है, हम गिवन डाटा लिखेंगे। वेरी गुड। हमें दी गई है इनिशियल वेलोसिटी, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम VI से, और वो है 54 किलोमीटर पर आवर। लर्नर्स, हम अपने यूनिट को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। हम यूनिट को क्यों चेंज करेंगे? तो लर्नर्स, न्यूमेरिकल में अगर हमें एक भी यूनिट SI मिल जाए तो हम अब बाकी यूनिट्स को भी कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, चूंकि मीटर भी SI यूनिट है और सेकंड भी SI यूनिट है। गॉट इट? हमने चैप्टर 1 में दो तरह के यूनिट्स पढ़े थे, एक बेस यूनिट्स और एक डिराइव्ड यूनिट्स। तो लर्नर्स, जो मीटर पर सेकंड है ये एक डिराइव्ड यूनिट है। तो आई होप सो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि हम यूनिट्स को क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी वैल्यू 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में लर्नर्स 1000 मीटर्स होते हैं। गॉट इट? अब आपने एक और बात याद रखनी है, जब भी यूनिट की पावर माइनस में होती है और हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो नेगेटिव पावर वाला यूनिट डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो लर्नर्स, हमें पता है एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। जब हम 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3600, और इस वैल्यू को जब कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, यानी 54 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। गॉट इट? आप यूनिट्स भी साथ लिख सकते हैं, आप 1000 के साथ मीटर लिख सकते हैं और 3600 के साथ सेकंड लिख सकते हैं। जब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे और ये सेकंड डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर फिर से नेगेटिव हो जाएगी। गॉट इट? वेरी गुड। तो लर्नर्स, हम देखेंगे फाइनल वेलोसिटी VF इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि न्यूमेरिकल में स्टॉप का लफ्ज आया है। जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। डिस्टेंस
ट्रैवल्ड। जब ब्रेक अप्लाइज हुई और उसके रुकने तक वैगन ने 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, दोनों लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 25 मीटर्स। अब हम लिखेंगे टू फाइंड, हमने मालूम क्या करना है, तो लर्नर्स हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A is equal to question mark। लर्नर्स गिवन डाटा की बेस पर हम फॉर्मूला चूज करते हैं। हम हेडिंग देंगे फॉर्मूला और गिवन डाटा को देखते हुए फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे। 2AS is equal to VF square minus VI square। तो लर्नर्स हम अपने फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। ए को हम उसकी अपनी जगह पे ही रहने देंगे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर भी एज इट इज रहेंगे, लेकिन लर्नर्स ये 2 और ये S इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएंगे। अब ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई कर रही हैं आपस में। जब इज इक्वल टू के एक साइड पर वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हों, तो जब हम उसे मूव करवाएंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर, वो वैल्यूज डिनोमिनेटर में जाएंगी, यानी के डिवाइड होंगी। A एज इट इज रहेगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S। गॉट इट? मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम हेडिंग देंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। एक्सेलरेशन एज इट इज रहेगा, VF हमें पता है 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस VI हमने फाइंड आउट किया है 15 का स्क्वायर, 2 एज इट इज, डिस्टेंस यानी S की वैल्यू है 25। तो लर्नर्स 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस एज इट इज 15 का स्क्वायर होता है 225 और 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 50। गॉट इट? हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आंसर आएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का साइन डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम अपने रिजल्ट को बॉक्स करेंगे। Acceleration of the wagon before coming to rest will be minus 4.5 मीटर पर सेकेंड। वैगन का एक्सेलरेशन बिल्कुल रुकने से पहले माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड होगा। Got it? Very good। तो लर्नर्स, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.7। A stone is dropped from a height of 45 meters। एक पत्थर को 45 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है। How long will it take to reach the ground? उस पत्थर को जमीन तक आने में कितना वक्त लगेगा? What will be its velocity just before hitting the ground? जमीन पर टकराने से बिल्कुल पहले उस पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी? तो लर्नर्स, हमें सिर्फ एक वैल्यू दी गई है 45 मीटर्स। हम लिखेंगे गिवन डाटा, हाइट यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 45 मीटर्स। तो लर्नर्स, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें डिस्टेंस और हाइट एक ही चीज होती है। इनिशियल वेलोसिटी VI 0 है। जब पत्थर हाइट पर मौजूद होगा, अभी फेंका नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा जी, जब भी हाइट इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो लर्नर्स हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करते हैं। Gravitational acceleration is equal to G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। To find, हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ स्टोन टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VF से, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लर्नर्स, हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की और हम गिवन डाटा की बेस पर फॉर्मूला चूज करेंगे। बाय यूजिंग दी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और वो क्या है? H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऐड करेंगे। हाइट की वैल्यू हमें पता है 45,
हमने ऐड कर दी। इनिशियल वेलोसिटी है 0, हम 0 लिख देंगे vi की जगह। t हमने फाइंड आउट करना है, प्लस एज इट इज 1/2 एज इट इज। g की वैल्यू है 10 और t स्क्वायर क्योंकि हमें टाइम नहीं पता तो t स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। तो लर्नर्स 0 को जब भी हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। गॉट इट? अब चूंकि 1/2 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1s are 2 and 2 5s are 10, 5 1s are 5, 45 एज इट इज। 0 को हमने t के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस एज इट इज 5 1s are 5, t स्क्वायर एज इट इज। 45 is equal to 5t square। तो लर्नर्स 5 को हम is equal to की दूसरी साइड मूव करवाएंगे। अब चूंकि 5 t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और न्यूमिनेटर में है, जब 5 is equal to के दूसरी साइड पर आएगा ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 5 1s are 5 and 5 9s are 45 is equal to t स्क्वायर। 9 is equal to t स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट, t स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो लर्नर्स ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो आंसर आएगा t is equal to 3। तो लर्नर्स हम टाइम को फाइंड आउट कर चुके हैं which is 3 seconds। यूनिट लिखना लाजमी है। तो लर्नर्स फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन which is 2gh is equal to vf square minus vi square। 2 as it is, g की वैल्यू हमें पता है 10, h की वैल्यू भी हमें गिवन है which is 45, vf square minus 0। इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। वैल्यूज ऐड कर दी अपने फॉर्मूला में, सॉल्व करेंगे। 45 multiplied by 10 450, 450 multiplied by 2 900। 900 is equal to vf स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट लेंगे। vf स्क्वायर इज इक्वल टू 900 का स्क्वायर। तो लर्नर्स vf का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और 900 का स्क्वायर होता है 30। तो हमारा आंसर आएगा vf इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। हम रिजल्ट की हेडिंग देंगे और रिजल्ट को बॉक्स करेंगे। Time taken by the stone to hit the ground will be 3 seconds and its final velocity is 30 meter per second। Question number 2.8। A car travels 10 kilometer with an average velocity of 20 meter per second। एक कार 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है और उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकंड। Then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for the next 0.8 kilometers। फिर वही कार सेम डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती है और डिस्टेंस कवर करती है 0.8 किलोमीटर का। Determine the average velocity of the car for the total journey। उस कार ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है उस टोटल डिस्टेंस की एवरेज वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे गिवन डाटा की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर डाइवर्जन। अब दो डिस्टेंस आ गए हैं, 10 किलोमीटर और एक 0.8 किलोमीटर। हम डाइवर्जन को मेन पॉइंट बना लेंगे बिफोर डाइवर्जन एंड आफ्टर डाइवर्जन। डिस्टेंस 1 को हम कह देंगे S1 is equal to 10 किलोमीटर is equal to 1000 मीटर्स। गॉट इट? हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 10 multiplied by 1000 is equal to 10,000 meters। एवरेज वेलोसिटी is equal to V average is equal to 20 मीटर per second। This one। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर डाइवर्जन को हम रिप्रेजेंट करेंगे S2 से। S2 की वैल्यू है 0.8 किलोमीटर। एज वी नो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.8 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 800 मीटर्स। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू V एवरेज इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल जर्नी। पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करेंगे। V एवरेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लर्नर्स गिवन डाटा की बेस पर हम अपना फॉर्मूला चूज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम।
V एवरेज हम बारी बारी टाइम को कैलकुलेट करेंगे। V एवरेज इज इक्वल टू S1 ओवर T1। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, S1 है 1000 मीटर्स। तो लर्नर्स हम प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे। T1 को हम 20 की जगह पर ले जाएंगे और 20 को T1 की जगह पे ले आएंगे। T1 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 20। इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। T1 इज इक्वल टू 500 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू कैसे आई? एक जीरो से कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, 2 5s are 10 और ये 2 zeros as it is 500 seconds। इसी तरह हम आफ्टर डाइवर्जन टाइम को कैलकुलेट करेंगे। V एवरेज इज इक्वल टू S2 ओवर T2। V एवरेज हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड, S2 डिस्टेंस हमारे पास है 800, T2 हमने फाइंड आउट करना है। हम 4 और T2 की प्लेस को चेंज कर देंगे। T2 इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 4। तो लर्नर्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8। T2 इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट मिस कर देते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स को काट लेगा। तो आपने यूनिट को कभी भी मिस नहीं करना। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S is equal to S1 plus S2। टोटल डिस्टेंस S is equal to S1 है 10,000 प्लस S2 है 800। वैल्यू लिख देंगे, ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 10,800 मीटर्स। टोटल टाइम को कैलकुलेट करेंगे। टोटल टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। वैल्यूज को ऐड करेंगे। T1 की वैल्यू है 500 और T2 की वैल्यू है 200। ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा T इज इक्वल टू 700 सेकेंड्स। हम फॉर्मूला लिखेंगे। V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 10,800 मीटर्स डिवाइडेड बाय 700 सेकेंड्स। तो लर्नर्स इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 15.4 मीटर पर सेकंड। लर्नर्स अगर आप इस फ्रैक्शन में यूनिट्स को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये जो S है सेकंड्स है ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और इसकी जो पावर है वो -1 हो जाएगी। रिजल्ट की हेडिंग देंगे और अपने रिजल्ट को बॉक्स कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टोटल जर्नी इज 15.4 मीटर पर सेकंड। लर्नर्स इन न्यूमेरिकल्स को मैंने PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और इस PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक को क्लिक करें और PDF फाइल को डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको नहीं पता इस PDF फाइल को कैसे डाउनलोड करना है तो इस शॉर्ट वीडियो का लिंक मैं आई बटन में ऐड कर रही हूँ। वीडियो देखें और न्यूमेरिकल्स की PDF फाइल को डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 2.9। A ball is dropped from the top of a tower। एक बॉल को टावर की टॉप से नीचे फेंका जाता है। The ball reaches the ground in 5 seconds। बॉल 5 सेकंड में जमीन तक पहुंच जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने फाइंड आउट करना है उस टावर की ऊंचाई एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जिस वेलोसिटी से वो बॉल जमीन को हिट की है हमने वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो लर्नर्स अपीरेंटली हमें सिर्फ एक वैल्यू दिखाई दे रही है विच इज 5 सेकेंड्स। हम हेडिंग देंगे गिवन डाटा की। टाइम टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। Acceleration due to gravity is equal to G is equal to 10 meter per second। Acceleration due to gravity is equal to G is equal to 10 meters per second square। तो learners जब भी numerical में height का जिक्र होता है तो हम acceleration due to gravity को लाजमी involve करते हैं और उसकी वैल्यू फिक्स है which is 10 meter per second square। इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे VI से इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल को एक टावर से ड्रॉप कर रही है। जब बॉल टावर की हाइट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 होगी। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू H
is equal to question mark. Final velocity when the ball strikes the ground is equal to Vf is equal to question mark. तो लर्नर्स हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की और हम गिवन डाटा की बेस पर फॉर्मूला चूज करेंगे. H is equal to VIT plus 1/2 GT square. हाइट हमने फाइंड आउट करनी है. इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 है. VI की जगह हम 0 लिख देंगे. T की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 1/2 एज इट इज लिखेंगे. G की वैल्यू 10 है और टाइम 5 और उसका स्क्वायर. तो लर्नर्स 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा प्लस एज इट इज 5 का स्क्वायर होता है 25 और हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. 2 1s are 2 and 2 5s are 10. 5 1s are 5. H is equal to 0 को जब भी हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है. 5 multiplied by 25. H is equal to 125 meters. एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली. हाइट इज इक्वल टू 125 meters. तो लर्नर्स अब हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी. उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे. Vf is equal to Vi plus GT. वैल्यूज ऐड करेंगे. Vi की वैल्यू है 0, G की वैल्यू है 10 और T की वैल्यू है 5. 0 as it is. 10 multiplied by 5 is equal to 50. 50 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड. तो लर्नर्स हम रिजल्ट की हेडिंग लिखेंगे और अपने आंसर को बॉक्स करेंगे. The height of the tower is 125 meters and the final velocity of the ball is 50 meter per second. Got it? Very good. The last question, which is 2.10. A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. एक क्रिकेट बॉल को बैट से हिट किया जाता है और वो सीधी ऊपर जाती है हवा में. An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point. एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है कि जो बॉल है वो हाईएस्ट पॉइंट पर 3 सेकंड में पहुंचती है. तो लर्नर्स इसको ड्रॉ करते हैं. एक बॉल उसे हिट किया गया और वो स्ट्रेट हवा में जाती है और फर्स्ट कर लेते हैं ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और वो इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको लगते हैं 3 seconds, which is time. What was the initial velocity of the ball? हमने फाइंड आउट करनी है इनिशियल वेलोसिटी बॉल की. If the ball was hit 1 meter above the ground, how high did it rise from the ground? तो इस बात का अब क्या मतलब है हम समझते हैं. न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि गॉट इट, जब बॉल को हिट किया गया तो बॉल ग्राउंड से यानी जमीन से ऑलरेडी 1 मीटर की ऊंचाई पर थी. तो हमसे डिमांड की जा रही है हमने टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है. जब बॉल को हिट किया गया और वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, ये वाली हाइट, जब हम ये हाइट फाइंड आउट करेंगे इस हाइट में हम 1 ऐड कर लेंगे. आपने ये बात याद रखनी है और इस डायग्राम को भी याद रखना है. आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें. तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा. टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 seconds. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10. -10 क्यों है लर्नर्स? देखें जी, जब भी कोई चीज ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो वो जमीन से दूर जा रही है, और जब भी कोई चीज कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जाता है तो उसका जो जी की वैल्यू होती है उसे हम माइनस में कंसीडर करते हैं, विच इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है क्योंकि जब इसे हिट करेंगे और ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो ये 1 सेकेंड के लिए, एक लम्हे के लिए स्टॉप हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है. हमने फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी Vi इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि जब बॉल को हिट किया गया और वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची प्लस 1 मीटर, क्योंकि जब बॉल को हिट किया जा रहा था वो ऑलरेडी 1 मीटर हाइट पर थी जमीन से.
सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। तो लर्नर्स, जब भी हम फॉर्मूला चूज करते हैं वो हम अपने गिवन डाटा की बेस पर चूज करते हैं। रीअरेंजिंग द इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। Vi इज इक्वल टू Vf माइनस GT। ये कैसे रीअरेंज हुई ये भी मैं आपको बता देती हूँ लर्नर्स। Vf एज इट इज, ये प्लस GT है। इस GT को उठाकर हम लेकर जाएंगे इक्वेशन के दूसरी साइड पर। तो लर्नर्स, अगर एक साइन राइट साइड पर पॉजिटिव है तो जब हम उसे इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो Vf माइनस GT, Vi अपनी ही जगह पे मौजूद है, तो Vi इज इक्वल टू Vf माइनस GT। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाय पुटिंग द वैल्यूज को ऐड करेंगे। Vi हमने फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, G की वैल्यू है लर्नर्स -10 और T हमें बताया गया है 3 सेकेंड्स। 0 एज इट इज, माइनस एज इट इज, -10 मल्टीप्लाइड बाय 3 -30, 0 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 30। 30 में 0 ऐड करेंगे, 30 ही आंसर आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट किया गया है। नाउ बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। हम कौन सी हाइट फाइंड आउट करेंगे? जब बॉल को हिट किया गया और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची। बाय पुटिंग द वैल्यूज, h इज इक्वल टू Vi जो हमने अभी फाइंड आउट की 30, t की वैल्यू 3 है प्लस 1/2 एज इट इज, g की वैल्यू हमें दी गई है -10 और 3 टाइम दिया गया है, 3 का हम स्क्वायर लिख लेंगे। h इज इक्वल टू लर्नर्स 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 90 लिख देंगे प्लस एज इट इज 3 का स्क्वायर लर्नर्स होता है 9। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, तो आंसर आएगा -5। h इज इक्वल टू 90 प्लस 5 9s are 45 और माइनस का साइन एज इट इज। h इज इक्वल टू 90 एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 45। 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा h इज इक्वल टू 45 मीटर। लर्नर्स, जो ये हाइट की वैल्यू आई है ना, ये वाली हाइट की वैल्यू है 45, दिस वन, इसकी 45 मीटर्स। बॉल को जब हिट किया गया और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, तो बॉल जब हिट की गई और हाइट तक पहुंची तो वो हाइट है 45 मीटर्स। लेकिन हमने तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, तो टोटल हाइट होगी लर्नर्स HT, जिसे हम कहेंगे H हाइट और T रिप्रेजेंट करेगा टोटल को, इज इक्वल टू H प्लस 1। टोटल हाइट इज इक्वल टू 45 प्लस 1। ये 1 कहाँ से आ गया लर्नर्स? आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब बॉल को हिट कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो बॉल है वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है। गॉट इट? तो टोटल हाइट हो जाएगी, जो हाइट हमने फाइंड आउट की विच इज 45 मीटर्स प्लस 1 मीटर, तो टोटल हाइट इज इक्वल टू 46 मीटर्स। गॉट इट? वेरी गुड। तो लर्नर्स, रिजल्ट की हेडिंग देंगे और आंसर को बॉक्स करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड द टोटल हाइट इज 46 मीटर्स। तो लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। गुड लक एवरीवन।